जिस प्रकार से हम युवाओं की बात करें और हिंदुस्तान आज युवाओं का देश है ऐसा कहते हैं, 2024 तो शायद आप बच जाएंगे, लेकिन 2029 आते आते हिंदू युवा कम हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, मेरा मानना है, आप लोग सहमत है ना? नहीं, मेरा मानना है कि जब से जो जागरूकता आती है तो समाज में भी बदलाव दिखता है। अब आपने कहा 9 वर्ष हुए, 9 वर्ष में मैं इस बदलाव इस पॉइंट पे भी आता हूं, मगर देखिए बदलाव किस सीमा तक दिखा। जैसे मैंने पहले बताया कि 48 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिला, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला, 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, हर गांव में बिजली पहुंची, हर गांव में सड़क पहुंची, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में हेल्थ कवर मिला, 34 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लाभ मिला, 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना में गैस मिला, 37 करोड़ हमने एलईडी बल्ब बांटे जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा है। ये तो हुआ, पर इसके साथ साथ एक और परिवर्तन आया। आपने देखा कल नई संसद का भवन उभरा, परंतु इसी के साथ कुछ और निर्माण भी तो हुआ। सड़कों का निर्माण हुआ, 37 किलोमीटर पर डे सड़क का निर्माण हुआ, 111 वाटरवेज, कभी जल मार्ग तो थे ही नहीं, उनका भी निर्माण हुआ। पर उसी के साथ साथ काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ, केदारनाथ में भी पुनर्निर्माण हुआ, सोमनाथ में भी पुनर्निर्माण हुआ, और भव्य राम मंदिर का भी भव्य स्वरूप उभरता हुआ दिखा। अब अंतर क्या आया इससे? कोई कहे कि अंतर नहीं आया, तो हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि अब अंतर इतना बड़ा आया कि अभी हाल ही के चुनाव में कर्नाटक में हम हार गए, पर आपने देखा होगा कांग्रेस के कार्यकर्ता हनुमान जी की गदा और फोटो लेकर फोटो खिंचा रहे थे। इससे पहले कभी कांग्रेस कार्यालय में आपने ऐसा दृश्य देखा था? गोमूत्र वहां। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करती दिखाई पड़ने लगी, प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करती दिखाई पड़ने लगी, अखिलेश जी को यूपी चुनाव के दौरान सपने में भगवान दिखने लगे, केजरीवाल को गुजरात के चुनाव के दौरान नोट पे भगवान दिखने लगे। आप सोचिए इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। तो इससे मुझे याद आता है कि एक बार जब ढांचा गिरने के बाद चुनाव हुए थे 4 राज्यों के, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तब छत्तीसगढ़ तो था नहीं, और हिमाचल 93 में, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाए। तो सबसे बड़े दल हम ही थे, पर सपा बसपा कांग्रेस आई, तीनों मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो उस समय एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय हमारी एक नेत्री थी, उन्होंने नारा ये कहा था कि ये नारा जो चल रहा है इसलिए चल रहा है कि समाज की जागरूकता, एकता और शक्ति की अभिव्यक्ति में थोड़ी कमी रह गई है। जिस दिन आप पूरी एकता और पूरी जागरूकता दिखा देंगे, उस दिन जो लोग ये नारा लगाते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज आप देखें थोड़ा थोड़ा उस दिशा में बदलता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। अभी वो सीताराम कह रहे हैं, जय श्री राम पर भी आएंगे, जल्दी आएंगे।